Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट के बारे में। साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस मेथड का यूज करके एक फ्रॉग के ब्रेन को पावर दी है और उस पावर देने का क्या मतलब है, किस तरह से दिया है और क्या ये पॉसिबल है कि फोटोसिंथेसिस से फ्रॉग के ब्रेन को पावर मिल सकती है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिसके अंदर टेडपोल्स के अंदर जो ब्रेन होता है इनका, अगर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है या वर्क नहीं कर पाता, तो अब उन्होंने क्या किया है, एल्गे को इंट्रोड्यूस कराया है सो दैट कि उनके ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई हो पाए ऑक्सीजन की और उनका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाए। अब ये एल्गे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एल्गे जो है ये ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है जो कि वाटर के अंदर होता है। ये सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये एक इस तरह का प्लांट है कि इसमें कोई रूट्स या फिर स्टेम नहीं होते, बट इसकी जो फोटोसिंथेसिस करने की जो क्षमता होती है ये बहुत अच्छी होती है। इसलिए साइंटिस्ट ने एल्गे को ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया और ये चेक किया कि क्या वो ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद भी सेम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करा पा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हुआ। बेसिकली फ्रॉग जो होता है वो एक डबल लाइफ प्ले करता है, लैंड पर भी और वाटर के अंदर भी। और फ्रॉग इसलिए, फ्रॉग का जो ब्रीदिंग स्टाइल है या ब्रीदिंग टेक्निक बोल सकते हैं हम, वो कई तरह से ब्रीथ करता है। गिल्स के थ्रू भी, लाइक फिश में भी गिल्स होती हैं तो फ्रॉग में भी सिमिलरली गिल्स होती हैं। गिल्स की मदद से भी ब्रीथ कर सकता है, लंग्स की हेल्प से भी और स्किन से भी। तो यहाँ कई सारे मेथड हैं जिसके द्वारा फ्रॉग ब्रीथ कर सकता है। लेकिन अब एक और मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें क्या किया गया कि एक एल्गी को लिया गया, बिकॉज एल्गी एक ऐसा प्रोडक्ट है या इस तरह का सब्सटेंस है, कुछ चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और इसकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन की मात्रा की वजह से ही एक नर्व सेल्स जो कि डेड होने वाला होता है वो भी बिल्कुल वापस अपनी मोड में आ सकता है और वो वापस वर्क करना स्टार्ट कर सकता है। अब ये आइडिया आया कुछ साइंटिस्ट के ब्रेन में, न्यूरो साइंटिस्ट के ब्रेन में। उन्होंने क्या किया, ग्रीन एल्गे लिया, क्लामाइडोमोनास एंड साइनोबैक्टीरिया, इनको टेडपोल्स के हार्ट के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब वो ब्रेन में पहुंची, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि ब्रेन जो है, जो नॉर्मल सा ब्रेन था वो थोड़ा सा शाइनी सा हो गया है, उसने कुछ लाइट प्रोड्यूस की है। लाइट प्रोड्यूस करने के बाद उसका ब्रेन लिया गया टेडपोल का, और उस टेडपोल के ब्रेन को एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन बबल बाथ के अंदर प्लेस कर दिया गया विद सम असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स डालने का मेथड ये था कि अगर उसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तो वो थोड़ा सा प्रिजर्व रह पाएगा, अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। फिर उसको कुछ टाइम के लिए मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद वहां पे जब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो उन्होंने ये चेक देखा कि नर्व सेल्स जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गई है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई हैं, यानी कि वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। और जैसे कि उन्होंने ब्रेन के अंदर कंप्लीटली एल्गे को इंजेक्ट किया था, तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने एक और एक्टिविटी वहां पे नोटिस की जो कि बहुत ही चौंका देने वाली थी। वो एक्टिविटी ऐसी थी कि एल्गे ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो न्यूरॉन्स वापस बिल्कुल जिंदा हो गए और उससे 2 गुना ज्यादा तेजी से वर्क करने लगे। तो ये पूरा जो था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और इसकी वजह से जो है, यानी कि फोटोसिंथेसिस मेथड की वजह से हम जो है किसी भी ब्रेन को या इस तरह का कोई अगर एनिमल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराना इजी है, वो वापस जनरेट हो सकता है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो इस मेथड से ठीक किया जा सकता है। बेसिकली इस मेथड का यही कारण था, ये एक्सपेरिमेंट का यही कारण था कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कई सारे ऐसी बीमारी हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिसमें इंसान के ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। बट ये क्या ये पॉसिबल है ह्यूमंस में? तो अभी तक तो ये ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं हो पाया है, बिकॉज फ्रॉग की स्किन बहुत ही पतली होती है, बहुत ही नाजुक होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इजीली परफॉर्म हो जाता है, बजाय कि ह्यूमंस की स्किन में ये परफॉर्म कराना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वी नेवर नो कि साइंटिस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से होपफुली ये ह्यूमंस में भी पॉसिबल हो पाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।